Good morning students, hope everyone is doing well. So here we continue with our progression series. आज हम एक one shot वीडियो देखने वाले हैं जिसमें हम सारे के सारे the 6 marks most expected and the important questions that are going to helpful for you throughout your journey, right from your special test, practice test, pre-finals up to the board exams, right? I'm going to make it in a very simple manner. मैं आपको सारे comprehensive वे में पूरे क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, ठीक है? और ऑल दिस क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन अ सिंपल एसएन फॉर्मूला. ये सारे एसएन फॉर्मूला पे बेस्ड है, ओके? एंड दिस इज द एसएन फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज, दैट इज n/2 into a plus l. ओके, सो समवन में से कि सर पिछली बार आपने बताया था कि ये एसएन का फॉर्मूला है, दैट इज n/2 into 2a plus n minus 1 into d. Both the formulas will give you the same answer. दोनों फॉर्मूला से आपको सेम आंसर आएगा, बट अंतर क्या है कि ये फॉर्मूला आपको कब अप्लाई करना है और ये कब अप्लाई करना है. ये देखो डिफरेंस समझो कि विल यूज दिस फॉर्मूला व्हेन वी नो द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ योर प्रोग्रेशन. अगर आपको सीरीज में जैसे हम देखने वाले हैं जहां पे आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो आप ये यूज करोगे. अगर आपको लास्ट टर्म नहीं पता है, इफ सिंपली दे से लाइक फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, फर्स्ट 20 टर्म्स, तो आपको फर्स्ट 20 10 कहा जा रहा है, यानी n दे रहे हैं आपको, बट लास्ट टर्म पता नहीं है. सो इन दैट केस यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. गॉट इट? सो विल बी डूइंग सम प्रॉब्लम्स, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि व्हेन टू यूज दिस एंड व्हेन टू यूज दैट. ओके, चलो लेट्स डाइव इन. ये हमारा पहला क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन को हम एनालाइज करते हैं. इट सेज फाइंड द सम. हाउ टू आइडेंटिफाई क्वेश्चन? मोस्ट स्टूडेंट्स अगेन दे गेट कंफ्यूज कि सर कब आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है. द मोमेंट यू सी द वर्ड सम, तो आपको ये एसएन वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है? तो सम किसका आपको निकालना है? ऑफ ऑल द 2 डिजिट नंबर्स. ओके, 2 डिजिट नंबर्स. कंडीशन इस पे देखिए, पहला आपका कंडीशन है दैट आर डिविजिबल बाय 7 बट नॉट डिविजिबल बाय 2. विद इन योर क्वेश्चन देयर आर 2 कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी 2 कंडीशंस है. एक कहा जाता है कि आपको वो 2 डिजिट नंबर्स लेना है. देखो मैं आपको 2 डिजिट नंबर्स लेके बताता हूँ. दीज आर द 2 डिजिट नंबर्स 10 11 12 13. ओके, 13 14, ठीक है? सो दीज आर ऑल योर 2 डिजिट नंबर्स 13 14 सो ऑन अप टू 99. बट अगेन कंडीशन अप्लाई. पहला कंडीशन कि आपको वो वाले 2 डिजिट नंबर्स का सम निकालना है दैट आर डिविजिबल बाय 7, यानी जो सिर्फ 7 से डिविजिबल हो गए. देखो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन वैसा भी पूछा सकता है दैट आर डिविजिबल बाय 7, या फिर दे में ऑल्सो आस्क इट एज दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 7, या उसको मल्टीपल्स ऑफ 7 भी कह सकते हैं. इट इज वन एंड द सेम, ओके, बट नॉट 2. बट नॉट 2 वाला कंडीशन है. तो इसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्ट विल ट्राई टू पिक अप द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 7, ओके, और मल्टीपल्स ऑफ 7. सो इज दिस डिविजिबल बाय 7? नो, ये 7 का मल्टीपल नहीं है, 7 के टेबल में नहीं आएगा. ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा. 13 क्या आएगा फिर? आपको 14 आएगा, ठीक है? सो हियर वी राइट दैट 14. सो व्हाट डू यू थिंक द नेक्स्ट नंबर वुड बी? क्या होगा? 21. हाउ डू यू नो इट इज 21? सिंपली एड 7, क्योंकि आप यहाँ पे डिविजिबल बाय 7 देख रहे हो या मल्टीपल बाय 7 देख रहे हो. सो नेक्स्ट नंबर विल इंक्रीज बाय 7, उसको 7 ऐड कर लेना है. 14 प्लस 7 21. अब उसी तरह मुझे बताइए नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 21 प्लस 7 28, राइट? सो ऑन अप टू 99. शुड वी कंसिडर 99? नो, नेवर, क्योंकि 99 इज नॉट डिविजिबल बाय 7. तो कैसे करें? सो यू कम बैक. आपको आगे नहीं जाना है, आपको 3 डिजिट नंबर्स जाएगा. इससे पहले आइए, पहला नंबर इसका क्या होगा? 98 होगा. लेट्स चेक. इज 98 डिविजिबल बाय 7? 7 months 7, 9 minus 7 is 2. Bring this 8 down, so it's 28. 7 4 is 28. 28 minus 28 0. हो गया ना? डिविजिबल हो गया ना 7 से? क्या? 98. So you are the last number divisible by 7 is 98, ठीक है? So डू यू थिंक इज आवर प्रोग्रेशन रेडी? यहाँ पे प्रोग्रेशन तैयार हो गई? नहीं. आपको सेकंड कांस्टेंट, एक और कांस्टेंट यहाँ पे, एक और कांस्टेंट क्या है कि यू हैव टू टेक द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 7, नो डाउट, बट अगेन नॉट डिविजिबल बाय, बट नॉट डिविजिबल बाय 2. इसमें जो 2 से डिविजिबल होते हैं, यानी कि 2 से डिविजिबल का मतलब है इवन नंबर्स. इस लिस्ट में से आपको इवन नंबर्स को स्किप करना है, ठीक है? सो टू डू दैट एक काम करते हैं, हम इसके आगे का नंबर ले लेते हैं. सो 28, तो नेक्स्ट क्या होगा आपका? 35. They are all the multiples of 7. 7 2s 14, 7 3s are 21, 7 4s are 7 5s are, ठीक है? सो इसमें से हमको बट नॉट 2, यानी 2 से डिविजिबल वाले हटा देना है यहाँ से, यानी इवन नंबर्स आपको हटाना है. सो दिस इज एन इवन नंबर, ओके, दिस इज एन इवन नंबर. सो दीज आर नॉट द इवन, दीज आर द ऑड्स, ओके? आपको ये क्वेश्चन वैसे भी पूछा जा सकता है दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 7, okay, I mean odd multiples of 7, okay? I'll write over here
तो ये क्वेश्चन को आप ऐसे पे लिख लेना, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 7, क्योंकि नेचर ऑफ द क्वेश्चन विल बी चेंज। आपको इसी में से आएगा, मैं इस जो वीडियो में आपको बता रहा हूँ यही क्वेश्चन आएंगे, बट थोड़ी सी ट्विस्टिंग एंड ट्वीकिंग होगी। सो डिविजिबल बाई 7 को ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ 7 भी कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारे 7 वाले डिविजिबल नंबर्स, जो 7 से डिविजिबल है बट नॉट 2। ओके, 2 से ये डिविजिबल नहीं है। सो दो नंबर्स हमने लिखे 21, 35। व्हाट डू यू थिंक कुड बी द नेक्स्ट नंबर? कैसे पता चलेगा? ये दोनों का आप डिफरेंस निकालो, उसको नेक्स्ट नंबर पे ऐड करो। 35 एंड माइनस 21 कितना होगा? 14। सो ऐड अप 14, आप उसको 14 ऐड करो तो नेक्स्ट नंबर आपका व्हाट डू यू थिंक कुड बी? 49। ऑन एडिंग 14 टू दिस इट इज 49। ठीक है, तो लाइक वाइज विल गो। बट अब प्रॉब्लम ये है कि 98 इज नॉट यू नो के डिविजिबल बाई 7 बट इट इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, हमको 2 नहीं कंसिडर करना, ये इवन नंबर है। तो व्हाट टू डू कि यहाँ पे एक नंबर आप यहाँ पे पिछले आ जाओ, यानी रिवर्स आ जाओ। यहाँ पे देखिए दिस वाज 98, ये 98 था आपका। सो आप यहाँ रिवर्स आने पर ये होगा 91। दिस लिस्ट इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाई 7। ओके, जो 7 से डिविजिबल है ये उनकी लिस्ट थी। ओके, डिविजिबल बाई 7 थे। तो 7 से डिविजिबल यानी जैसे आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो ना एवरी नेक्स्ट नंबर पे 7, तो यहाँ रिवर्स आना है, पीछे आना है, तो यहाँ पे -7 करो। 98 माइनस 7 इज 91। ओके, सो एज दिस इज एन इवन नंबर विच इज आई मीन 2 से डिविजिबल है, इसको कंसिडर नहीं करना है, तो वी इग्नोर इट। सो फाइनली वी कम विथ 91। ठीक है, तो ये आपकी प्रोग्रेशन तैयार हो गई। आप इसके बाद यहाँ पे लिखना, मैं नहीं लिख रहा हूँ टाइम सेव करने, या क्या लिखेंगे आप? सो दीज नंबर्स आर divisible by 7 but not 2। ठीक है, and this is an AP, ये completely AP है with a common difference of 14। यहाँ पे common difference 14 है। ठीक है, so now we have to apply this formula। आपकी जब प्रोग्रेशन तैयार हो गई तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, बट फॉर्मूला अप्लाई करने आपको 3 वेरिएबल्स चाहिए, NaL। A is your first term, देखो ये फर्स्ट टर्म है आपकी, L the last term, this is your last term। whenever last term is there ये फॉर्मूला अप्लाई करो, बट you don't know what is N, आपको n पता करना है। ओके, इन प्रीवियस वीडियोस आई हैव शोन हाउ टू फाइंड आउट n, n विल बी फाइंडिंग यूजिंग द लास्ट टर्म। ठीक है, हम लास्ट टर्म से n निकालेंगे। लास्ट टर्म को हम क्या अज्यूम करेंगे? an। राइट, व्हाई? बिकॉज वी नो दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज a1, दिस इज a2, दिस इज a3। इसका पोजीशन हमको नहीं मालूम है, तो इसको हम चलो अज्यूम करते हैं हम an। ओके, an अज्यूम किया। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? इसको रिप्लेस करेंगे विद द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ओके, इक्वल्स टू 91। अब हम इसमें a और d के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो विल गेट n a 21 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस वी गॉट जस्ट एज अ 14। ओके, इक्वल टू 91। सेंड दिस हियर, इट इज 91 माइनस 21। ओके, 91 माइनस 21 यहाँ पे रह गया आपको n माइनस 1 इंटू 14। ओके, सो दिस सबट्रैक्शन इज 17, दिस इज योर n माइनस 1 इंटू 14। So okay, we have to find out n। तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में this and this will send this to the other side, ये डिवीजन में आ जाएगा। This is going to become n minus 1 equal to 70 by 14। okay, कैंसलेशन कर लो, यहाँ पे डायरेक्टली पॉसिबल है। 14 1s are 14 5s are, right? So now what are we left with? n equal to okay, n equal to यहाँ पे आपको 5 बचेगा, right? ये माइनस 1 आप यहाँ सेंड कर दीजिए, इट इज गोइंग टू बी +1। सो n इक्वल टू 5 + 1 6। होप यू अंडरस्टूड इट। सो इससे हमने n फाइंड किया, अभी n को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, सो देखो कैंसलेशन होके 5 रह गया था आपको। आई राइट ओवर हियर फॉर अ बेटर क्लैरिटी, सम ऑफ यू मे गेट कंफ्यूज्ड। n minus 1 equals to 5। you can cancel it using 2 table as well if you want to। आपको जैसे आसानी है ऐसे कर लीजिए। -1 यहाँ ट्रांसपोज किया तो ये हो गया आपका n। ठीक है, सो लेट्स सब्स्टिट्यूट इन दिस फॉर्मूला। तो आपको Sn n is 6, n by 2, that is 6 by 2 into a plus l। What is your a? 21 plus l is 91, the last term। okay, isn't it simple? 6 marks, so easy। S6 equal to cancellation possible है, 2 1s 2 3s। okay, add this up। so कितना होगा आप बताइए? on adding this it's going to be I think 112। देखो यहाँ पे ट्राई कर लो। so 1 + 1 is 2, 9 + 2 is 11, so 112। इसको मल्टीप्लाई करिए। ओके, सो इट्स सिंपल, 3 2s 6, 3 1s 3, 3 1s 3। तो ये हो गया आपका आंसर 336। तो आप इसको कंक्लूड करिए
क्या कंक्लूड करना है? देयरफॉर द सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 7 बट नॉट 3 इज, ये आंसर लिखना है। गॉट इट? चलिए मैं आपको इसी तरह एक और क्वेश्चन बताता हूं। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल। ओके, find the sum of, the question says find the sum of all the 2 digit numbers. I'm talking about the other question that are divisible by 3 but not 2. You have to try it. Okay, मैं आपको प्रोग्रेशन तक गाइड करूंगा। ये जैसे अपने सिंप्लीफिकेशन देखा, ये सिंप्लीफिकेशन you have to do this. Question is that are divisible by 3 but not 2. ठीक है, सो देखो क्विकली लेट अस राइट दैट ऑल द 2 डिजिट नंबर्स 10, 11, 12, 13, 14, ओके, 15 सो ऑन अप टू 99. These are all the 2 digit numbers. इसमें हमको पहला कंडीशन क्या है कि divisible by 3. Divisible by 3 in the sense what did I tell you? The multiples of 3. 3 के multiples निकालो इसमें से. Okay, 12, 3 4s are 12, then 3 5s are 15. ठीक है, so because we don't consider this, they are not the 3 multiples of 3, so 12 हो गया, 15 हो गया, यानी 3 4s are 12, 3 5s are 15. Next one will be 3 6s are 18. It goes up to 99. Okay, so ये these numbers यहाँ पे लिखो आप are the multiples of 3, but यहाँ पे क्या नहीं लेना है, but not the multiples of 2, यानी but not divisible by 2. Not divisible by 2 यानी कि even numbers आपको निकालना है यहाँ से. Okay, ये देखो this said not 2, तो you will not consider this one क्योंकि दिस इज डिविजिबल बाई 3 एज वेल एज डिविजिबल बाई 2. ये 3 और 2 दोनों से डिविजिबल होगा, तो आप ये नहीं लोगे. ओके, यू विल कंसिडर ओनली दिस वन. यहाँ बताइए ये नेक्स्ट मल्टीपल यूजुअली क्या होगा? 3 का 21 होगा ना, 4 जा 3 5 जा 3 6 जा 3 7 जा. सो वी विल नॉट इवन कंसिडर दिस क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल है. आपको सिर्फ वो नंबर्स लेना है जो 3 से डिविजिबल है और 2 से नहीं है, यानी आपको इवन नंबर्स ओके स्किप करना है. सो आपकी प्रोग्रेशन बनेगी 15 and then 21 so on. Okay, can you tell me what would be the next number? Difference 21 minus 15 6. तो 6 का इंक्रीमेंट करो, 21 plus 6 is 27 so on up to 99. This time you will consider 99 because it is not divisible by 2, it is divisible only by 3. आगे आपको समझ में? तो using this you have to find out. Okay, आपको I mean इसको आपको n लेना है, an, इससे आपको n फाइंड करना है. फिर आपको ये Sn का जो फॉर्मूला है n by 2 into a plus l, इसमें आपको आपकी a और L सब्स्टिट्यूट करना है और ओके N वैल्यू जो आएगी वो सब्स्टिट्यूट करना है. गॉट इट? चलो नाउ विल मूव ऑन विद द अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 इज गोइंग टू बी, दिस वाज 2. ओके, मैं पॉज कर रहा हूँ, आई मीन मैं इरेज कर रहा हूँ, जब तक आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करो. देखो क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, दे आर ओके फाइंड द सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट नंबर्स दैट आर ऑड मल्टीपल्स ऑफ 3. ठीक है, दैट आर द ऑड मल्टीपल्स ऑफ 3. सेम क्वेश्चन, अभी सेकंड क्वेश्चन हमने जो देखा वही क्वेश्चन है, इसको डिफरेंट वे में पूछ रहा है. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट नंबर्स दैट आर ऑड मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी मल्टीपल्स ऑफ 3 जो कि ऑड नंबर्स है. एक काम करते हैं, ये आपके 2 डिजिट नंबर्स हो गए, एग्री. इसमें हमको क्या देखना है, पहला कॉन्स्टेंट हम ये कंसिडर करेंगे, द मल्टीपल्स ऑफ 3 लेंगे पहले, फिर ऑड नंबर्स पे आएंगे. ये 3 के मल्टीपल्स हुए. ओके, इसमें से आई मीन 12 15 18 9 21 सो ऑन, ये 3 के मल्टीपल्स. बट इसमें से हमको कौन सा लेना है? सिर्फ ऑड नंबर्स लेना है. सो वी स्किप द इवन, ये हमने इवन छोड़ दिया, तो ये हो गया आपके ऑड 15 21 27 29 सो ऑन. ओके, तो सेम प्रोसीजर आपको करना है. इफ यू वांट आई विल शो यू दिस. मैं आपको बता ही देता हूँ. ये देखो an is 99. now you will replace an with the formula of an, that is a plus n minus 1 into d equal to 99. अब आप a सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे, a योर फर्स्ट टर्म 15 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितने का बना आपको? 6. यू कैन जस्ट फाइंड इट, यू नो, ऐसे लिख लो, a2 माइनस a1, दिस इज योर a1, दिस इज योर a2, दिस इज योर a3, दैट इज 21 माइनस 15 6. गॉट इट? चलो substitute, I mean transpose is there, so n minus 1 into 6 is equal to 99 minus 15. So tell me how much it is the difference? It is 84. Okay, bring this 6 down, इसको नीचे ला लो. So it's going to be n minus 1 is equal to 84 by 6. Okay, upon cancellation इसको cancel कर लो. 6 ones 8 minus 6 is 2, 24, 6 4s are 24. So n minus 1 is equal to 14.
ठीक है। सो 14, अब क्या करेंगे हम, ये 1 को यहाँ पर ट्रांसपोज कर लो, +1, सो योर n इज इक्वल टू 15. Got it? So now we'll substitute that here. Sn, that is S15 is equal to n by 2, that is 15 by 2 into a plus l. A, the first term is 15 and l, your last term is 99. Okay, you had to be a little careful here. So what is that? Can you cancel 2 and 15? I mean decimals में आएगा आपको 7.5 and all. So don't do that. Cancellation नहीं होगा, ऐसे रख लो, कोई बात नहीं. ओके, ये दोनों का सम कर लो, ये दोनों से आपको एक इवन नंबर आएगा, वो इससे कैंसिल हो गया. ये देखो 99 plus 15. ओके, सो 9 plus 5 is 14, 4 1 carry, add up all, it's 114. ठीक है, so 114. So let's cancel them. 2 ones, 2 5s are 10, 11 minus 10 1, 2 7s are 14. So this is 15 into 57. ठीक है, 15 into 57 मल्टीप्लाई करो और देखो आपका सम कितना होगा, राइट. सो I'll do it for you. 15 into 57, 7 5 35, 7 1 7, 7 plus 3 10, 5 5s are 25, 5 1s 5 plus 2 7. ठीक है, I'm not supposed to show you all these things, okay, but still I'm doing it. So ये देखो आपका सम हो गया 855. Sum of all the 2-digit numbers that are odd multiples of 3. So with this we have completed 3 questions. Previous question का ओके, आई मीन क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी यही था. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं. ठीक है, क्विकली. सो मीनवाइल आप उसको पॉज करके एक बार इसको अच्छे से ट्राई कर लेना. मोस्टली ट्राई इट विदाउट सीइंग, यू डोंट जस्ट कॉपी इट फ्रॉम द बोर्ड, इट गिव्स यू नथिंग इफ यू कॉपी इट. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर परफेक्ट यू विल बी. सो नाउ चलो, फाइंड द सम ऑफ ऑल द 2-digit नंबर्स. ये क्वेश्चन थोड़ा ओके इजियर है और इजी है. ओके, numbers having the digits either 0 or 5 in the units place. देखो what it says, we have to find the sum of 2-digit numbers. Which 2-digit numbers? The 2-digit numbers having the digits either as 0 or 5 in the units place. So simple. Okay, ये डायरेक्टली इसका मतलब है कि देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन को डिफरेंट वेज में पूछा जा सकता है. आप पहले एक काम करो, लिस्ट आउट ऑल द 2-digit numbers starting with 10. Okay, 10 11 12 13, okay, 14 15 16 likewise up to 99. ये 2-digit numbers है. लेकिन इसमें से आपको कौन सा पिक करना है, वो नंबर्स पिक करना है. यहाँ पे कांस्टेंट आपका कंडीशन क्या है, दे शुड हैव आइदर 0 और 5 इन द यूनिट्स प्लेस. सिर्फ वही नंबर. ये देखो ये यूनिट्स प्लेस में 0 है, इसको ले लो यहाँ पे. ये नहीं लेंगे क्योंकि यूनिट्स प्लेस में आप तो 0 यानी तो 5 होना पड़ेगा. ठीक है, सो विल नॉट कंसिडर ऑल दीज नंबर्स. यहाँ पे आ जाओ, ये लेंगे हम. ओके, क्यों यहाँ पे यूनिट्स प्लेस में 5. अंडरस्टूड. तो ये क्या हो गया, मल्टीपल्स ऑफ 5 हो गए. 5 2s are 10, 5 3s are 15. okay, the next will be 5 4s are 20. right, likewise ये बताइए 99 तो नहीं होगा, तो इस आपको रिवर्स आना है. so reverse is going to be you are 95. ओके, सो स्ट्रेट अवे ये क्वेश्चन को ऐसा भी पूछा जा सकता है. लेकिन देखो कैसे उसने ट्विस्ट किया कि आइदर 0 और 5 बोला. उसको अगर मल्टीपल्स ऑफ 5 या 2-digit नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 5, तो भी यही आपको प्रोग्रेशन बनेगी. ठीक है, अभी आपको मालूम है, यू कैन डू इट. जस्ट टेक दिस एज योर ए. ये ए है, आपका कॉमन डिफरेंस निकालो. यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इज 15 minus 10 is 5 and just okay, so you are ready with your a value and the d value. Now you want n. आप फाइनली ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे अल्टीमेटली, n by 2 into a plus l, because you know the first term, you know the last term. So इसमें 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं आपके a n l. ये आपका a हो गया, ये आपका ओके l हो गया. लास्ट टर्म यू वांट n, तो n आप यहाँ से निकालोगे 95 से. ठीक है, सो सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूलाज, फाइंड इट आउट योर वैल्यू एंड देन यू नो डू दिस. आई शेयर द आंसर फॉर इट. मैं इसका आपको आंसर दे देता हूँ कि इसका आंसर आपको आएगा 945. योर आंसर मस्ट बी 945. ठीक है, गॉट इट. सो मीन टाइम इसको ट्राई करो. मैं इसको इरेज करके दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ.
So this question is a different variety. इसमें थोड़ी सी इट्स बिट चैलेंजिंग, ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, इसकी ज़्यादा ध्यान दो. इट सेज फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स बिटवीन 1 and 50. ओके, यहाँ पे नंबर स्पेसिफाइड है बिटवीन 1 and 50 that are not divisible by 3. Okay, actually it is 3 that are not divisible by 3. I repeat the question. It says all the integers between 1 and 50. 1 और 50 के सारे numbers ले लो जो 3 से divisible नहीं है. Okay, so ये कैसे different है? अगर मैं पहले एक काम कर दें, we'll write all the numbers from 1 to 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, likewise up to 50. इसमें से कौन सा लेना है? जो 3 से divisible नहीं है, not divisible by 3. So 3 से divisible नहीं है, ने 1 हो जाएगा, not divisible by 3, यानी 3 के मल्टीपल स्किप कर दो भाई. Okay, forget about it. So it is 1, 2. Okay, so your next number is 4 and another number is 5. The next number could be 7. So 50 भी लेना है क्योंकि 50 is not divisible by 3. राइट, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इफ़ यू नोटिस दिस इज नॉट फॉलोइंग अ क्राइटेरिया ऑफ एपी. एपी का क्राइटेरिया नहीं आ रहा है क्योंकि एपी में आपको कॉमन डिफरेंस आना, तो इस देर कॉमन डिफरेंस नहीं है. देखो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का आप डिफरेंस निकालो. ओके, इफ आई टेक दिस एज a1, दिस एज a2, सो a2 minus a1 if I am finding it is 2 minus 1, 1. If I take this as a3 and if I try to find the difference of a3 and a2, it is 4 minus 2. 4 minus 2 is 2. तो इज द डिफरेंस कॉमन? कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कॉमन नहीं है यहाँ पे. आई मीन दिस इज नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं है. समझ में आ रहा? ओके, आपको बट अगेन इस नंबर्स का आपको सम निकालना है क्योंकि इसमें आपको क्या बोला कि जो 3 से डिविजिबल है होते हैं उसको कंसिडर नहीं करना. तो जब हम कंसिडर नहीं किया तो हमारे पास जम्बल्ड ऑर्डर में नंबर्स आ रहे हैं, बट स्टिल वी हैव टू फाइंड द सम. ओके, तो कैसे करेंगे ये देखो, एक काम करेंगे हम, यू डोंट नीड टू राइट दिस, मैं आपके एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा. हम एक काम करते हैं, विल फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स. हम ये पूरे नंबर्स का सम निकालेंगे. ओके, फिर सेपरेटली हम क्या करेंगे, जो 3 के जो डिविजिबल होते हैं उनका सम निकालेंगे. ओके, अब बताओ क्या करेंगे. इस सम में से इसका जो टोटल आएगा आंसर, उसमें से जो 3 से डिविजिबल होते हैं उनका सम इसमें से माइनस कर देंगे. गॉट इट? ये देखो, लेट्स फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स. विल यूज द फॉर्मूला SN डायरेक्टली. Tell me what it is. N by 2 into a plus L. So SN. Okay, N refers to your number of terms. तो अब ये सीधा हम 1 to 50 जा रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पे AN लेके फाइंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है. डायरेक्टली आप लिख सकते हो, यू आर फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स. गॉट इट? क्योंकि आपको फर्स्ट स्टार्टिंग से 50 तक है, पूरे सीक्वेंस में 1 2 3. ठीक है, तो यहाँ पे आपको N पता है कि कितने नंबर्स है, ये 50 नंबर्स है. सो 50 by 2. A, the first term is 1, your last term is 50. ठीक है, चलो यहाँ पे S50 इक्वल टू कैंसलेशन होगा 2 into 25, राइट. सो 25 into 50 plus 1, 51. So S50 is equal to, let's multiply these two, 51 into 25, 5 1s is 5, 5 5s is 25, 2 1s is 2, 2 5s is 10, 5 7 2, 1 to 7 5. तो ये क्या हो गया, दिस इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 and 50, सॉरी ऑल द नंबर्स 1 to 50. अब इनमें से क्या करेंगे अपन, अब सेपरेटली क्या करेंगे हम, जो 3 से डिविजिबल है, हमको तो नॉट डिविजिबल देखना है, जो 3 से डिविजिबल नंबर्स है उसका सम निकालेंगे. उसका जो भी टोटल आएगा, क्योंकि हमको नॉट डिविजिबल बोला ना, 3 वाले डिविजिबल भी आ गए. जब हमने ये सम फाइंड किया, इसमें 3 से डिविजिबल नंबर्स भी कंसिडर हो गए यहाँ पे, 3 6 एंड ऑल. तो इसका सम हम 3 से डिविजिबल का सेपरेट निकाल के इसमें से माइनस कर लेंगे. गॉट इट? देखो मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगा. अब हम एक काम करते हैं, हम सारे नंबर्स वो लिखते हैं जो 3 से डिविजिबल है. 3 6 9. ओके, सो इट गोज ऑन अप टू 50. तो 50 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो इससे पहले क्या होगा आपको 49. 49 इज नॉट डिविजिबल. 48 इज डिविजिबल बाई 3. ओके, दिस आर ऑल द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाई 3 और मल्टीपल्स ऑफ 3. इसका SN निकालो. इसमें आपको N निकालना पड़ेगा क्योंकि ये स्टार्टिंग से नहीं है और कितने नंबर से आपको नहीं मालूम है, तो आपको N फाइंड करना पड़ेगा. AN इक्वल टू 48. AN इज A plus N minus 1 into D is equal to 48. Tell me what is A? 3 plus N is unknown. D कॉमन डिफरेंस कितने का है बताइए. यहाँ पे 3 है. ओके, इक्वल्स टू 48. अब क्या करेंगे हम बताओ.
3 यहाँ पे ट्रांसपोज करो, सो इट इज n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल्स टू ऑन ट्रांसपोजिंग इट इज 48 माइनस 3. ओके, सो अब बताइए मुझे नेक्स्ट क्या होगा. सो 48 माइनस 1 कितना होगा आपको, 45 हो गया, राइट. अब बताओ नेक्स्ट क्या करेंगे हम, विल ब्रिंग दिस 3 डाउन, सो इट इज n माइनस 1 इक्वल टू व्हाट इट इज गोइंग टू बी, इट इज गोइंग टू बी 45/3. यहाँ पे हम कैंसलेशन करेंगे, 3 ones are 3 ones are 4 minus 3 is 1, 3 5 is 15. I shouldn't show you all these things, okay, these are all the basics. Then minus 1 ट्रांसपोज कर लो प्लस 1. सो अब बताओ आप दोनों का सम कितना हो गया, 16. सो n is 16, राइट. सो इसमें आपको SN निकालना है अभी, S16 डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पे एक बार है हमारे पास. सो S16 इक्वल टू n/2, 16/2, a plus l, a is 3, l is 48. Okay, so tell me what it is going to be. 2 ones, 2 8s, 8, 48 plus 3 is 51, 51 into 8. Okay, 8 ones are 8, 8 5s are 40. Okay, 8 5s are 40. So ये हो गया आपको 408. तो ये 408 आपको जो सम आया, आपको ये प्रीवियस सम से सबट्रैक्ट करना है. Making sense? Okay, so will you do it or you want me to do it? So it's better you do it. चलो मैं आपको बता ही देता हूँ. अब देखो दोबारा मैं बता रहा हूँ हमने क्या किया. एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको 1 and 50 के बीच में पूरे नंबर्स का आपको सम निकालना है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स, बट दे शुड नॉट बी डिविजिबल बाई 3. तो ये प्रॉब्लम ये हो रहा था कि ऐसा जब हमने उसको सेग्रीगेट किया तो वो AP में नहीं आ रहा था. तो हमने क्या किया कि सारे 1 to 50 का सम निकाला. इट ऑल्सो इंक्लूडेड द सम ऑफ नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाई 3, 3, 6 एंड ऑल. ओके, उसको भी मिला के हमने टोटल यहाँ पे निकाल दिया, ये सम आया. ओके, फिर हमने क्या किया कि सेपरेटली ये जो 3, 6 इसमें आ गया, इन सब का सम निकाला, ये सम आया. अब ये सम को हम इस सम से माइनस करेंगे तो 3 वाले नंबर्स इधर से निकल जाएंगे. ठीक है, चलो तो यहाँ पे दैट इज 1275 माइनस 408. वी हैव टू डू इट हियर. आई एम शोइंग इट फॉर यू. सो दिस इज लाइक 12 माइनस 4 इज 8, 7 है, 6 बनाओ इसको, एक उधर बोरो लो, 15 माइनस 8 इज 7. सो इट इज 6, 8, 67. होप यू अंडरस्टूड. सो कंक्लूड इट. ओके, और वीडियो को पॉज करो, तब तक उसको एक बार समझो. मैं इरेज करके दूसरा क्वेश्चन देता हूँ. सो हियर वी स्टार्ट द क्वेश्चंस दैट इंक्लूड 3 डिजिट नंबर्स. ठीक है, सो इट्स वोंट बी डिफिकल्ट, इट्स गोइंग टू बी इजी. तो देखिए इससे मैं आपको प्रोग्रेशन बना के बताता हूँ, उसके बाद आप कर लेना बिकॉज वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी. इट सेज शो दैट द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स. अब यहाँ पे हम 3 डिजिट नंबर्स की बात कर रहे हैं विच आर डिविजिबल बाई 6, जो 6 से डिविजिबल है और उनका सम इतना है. देखो शो दैट का है, इसमें फाइंड नहीं है. सो आंसर इज गिवन. दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर. दिस इज वेरी इजियर बिकॉज यू नो द आंसर, राइट. एक काम करते हैं, फर्स्ट लिस्ट आउट ऑल द 3 डिजिट नंबर्स. एज यू नो 3 डिजिट नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं आप बताइए. दे स्टार्ट फ्रॉम 10. ओके, 10, 101, 102, 103. ठीक है, 104. दे गोज अप टू 999. ओके, लेकिन इसमें हमको कंडीशन है. तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि उन 3 डिजिट नंबर्स को कंसिडर करना है दैट आर डिविजिबल बाय 6, जो 6 से डिविजिबल होते हैं. डू यू थिंक इज दिस डिविजिबल बाय 6? नो. इज दिस डिविजिबल बाय 6? 101? नो. देखो डिविजिबिलिटी बाय 6 का रूल क्या होता है कि कोई भी नंबर अगर वो 2 से भी डिविजिबल होता है और 3 से भी डिविजिबल होता है तो देन इट इज डिविजिबल बाय 6. तो ये 2 से डिविजिबल होगा बट 3 से नहीं होगा. ओके, ये ना 2 से होगा ना 3 से होगा, ये 2 से होगा, इवन नंबर है. ओके, और ये 3 से भी होगा. 3 से कैसे मालूम है आपको? 3 से डिविजिबल कैसा होगा? आप ये डिजिट्स का सम कर लो. 1 + 0 + 2 इज 3. 1 + 0 + 2 इज 3. यानी कि ये 3 से डिविजिबल होगा ना. 3 ये तीनों का सम आपको जो भी नंबर आएगा, इफ इट इज डिवाइडेड बाय 3, आई मीन डिविजिबल बाय 3, तो द कंप्लीट नंबर, एंटायर नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. तो आई मीन टू से ये 6 से डिविजिबल है क्योंकि 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है. 2 से तो होता और इवन नंबर है, आपको मालूम है. अब ये देखो मैं आपको 3 से बता देता हूँ. 3 3s 9, 10 - 9 1 2, 12, 3 4s are 12. So it is divisible by 3. 0 आ रहा है ना रिमाइंडर. ये हो गया. फर्स्ट नंबर इज इनफ. एक नंबर आपको यहाँ पे काफी है. अब नेक्स्ट नंबर्स आप क्या करोगे? यू इंक्रीमेंट देम बाय 6. 6 6 6 ऐड करते जाओ. 102 add 6 it is 108, add 6 it is 114. ठीक है, गॉट इट. सो ऑन.
आपको 6 से डिविजिबल, बट दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 6, ये 6 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये 3 से होगा, 2 से नहीं होगा। मैंने भी बताया कि इट शुड बी डिविजिबल बाई 3, इट शुड बी डिविजिबल बाई 2 एज वेल। सो इससे पहले एक नंबर आ जाइए 998, ओके। सो ये 2 से डिविजिबल है, बट लेट्स चेक इज इट पॉसिबल बाई 3, 3 से हो गया क्या, देखो 9 + 9 18, 18 + 8 26, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 2, तो ये नहीं लेंगे। तो लेट्स गो विथ 997, 997 is not divisible by 2, okay, so then we'll go with 996, this is going to be divisible, don't worry, ये divisible होगा आपको 3 से भी 2 से भी, 2 से होगा because it's an even number, 3 से होगा क्योंकि देखो इन तीनों डिजिट्स का आप सम करो, 9 + 9 + 6, 9 + 9 18, 18 + 6 24, 24 is divisible by 3, ओके, तो ये नंबर आपको 6 से डिविजिबल होगा, गॉट इट। सो ये आपकी प्रोग्रेशन तैयार हो गई 996, जो कि आपका लास्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 6। अब आपको मालूम है कि क्या करना है, क्या करना है, आपको पहले n निकालना है, an यूजिंग दिस एज योर an, आपको n निकालना है, फिर आपको ये बनेगा आपका a और ये बनेगी आपकी l, आप SN फॉर्मूले से फाइंड कर लेना एंड योर आंसर इज गोइंग टू बी 82350, अंडरस्टूड। नाउ विल क्विकली गो विद अनदर क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 में आपको फाइंड वाला क्वेश्चन है, नॉट द शो दैट, ओके। Find the sum of all the 3-digit numbers that between 3-digit numbers, okay, between 100 sum of the numbers, okay, between 100 and 500 which are divisible by 9, ठीक है। सो देखो ये क्वेश्चन और भी सिंपल है, इसको आपको सॉल्व करना है। इट सेज यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स दैट लाइज बिटवीन, ओके, दैट लाई बिटवीन 100 and 500 विच आर डिविजिबल बाई 9। देखो 100 से 500 नंबर्स आपके हो गए 101, 102, लाइक वाइज अप टू 500, लेकिन इसमें से कौन सा लेना है, वो लेना है जो डिविजिबल बाय 9 है। डिविजिबल बाय 9 कैसे पहचानोगे, 9 का क्राइटेरिया क्या है कि सम ऑफ द डिजिट्स, अगर आप वो डिजिट्स को सम करते हो, जैसे 3 का डिविजिबिलिटी है ना, सेम रूल है, सारे नंबर्स अगर का जो सम बनेगा अगर वो 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। ये देखो इफ ऐड अप दिस 3 नॉट एट ऑल डिविजिबल बाय 9, ये भी डिविजिबल नहीं होगा, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि देखो सम क्या हो रहा है इसका, 3 हो रहा है, 1 + 0 + 2। तो लाइकवाइज आपको एक्सटेंड करते जाना पड़ेगा 103, 104, 105, 106, ओके, 107, 108, यहाँ पे ये डिविजिबिलिटी मिलेगी आपको, ओके। ये देखो ये स्ट्रेट अवे मैं बता रहा हूँ, 1 + 0 + 8, इफ आई एड अप ऑल, सो 8 + 1 is 9, ये 9 के टेबल में आएगा ना, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल है, तो आपका फर्स्ट 3 डिजिट नंबर ये होगा, ये सब डिविजिबल नहीं है। So it starts from 108. So what do you think? The next will be add up 9 to 8. It is 117. ये 117 होगा, ठीक है। और इसको 9 ऐड करो, it is going to be 126, ठीक है। So likewise आपको 500 से पीछे आना है, 500 से पीछे आना है 499। ये देखो होगा नहीं होगा, क्योंकि add up 9 9 18, 9 + 9 18, 18 + 4 22, ये डिविजिबल नहीं है, राइट। सो जस्ट 22 इज नॉट डिविजिबल। ये देखो 8, 4 + 9 + 8, okay, 9 + 8 17, 17 + 4 21, not divisible by 9, ठीक है। So 7 भी नहीं होगा, 6, let us try with 6, okay, the sum is 19, even this is not divisible, then we'll go with 5, okay, so add up all, so it is, I mean 5 + 4 9, 9 + 9 18, okay, 18 is divisible by 9, 9 2s are 18, तो ये नंबर भी होगा, that is your 495, got it। So I have helped you to form the first and the last term, आपकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको आ गई, अब आप कर सकते हो, राइट। इसको an लो, n फाइंड करो, ये आपकी a और l, you can do it, ठीक है। और I'll share the answer, मैं आपको इसमें आंसर बता देता हूँ, आपका आंसर होगा 13266, ठीक है। सो मैं वीडियो पॉज करके इसको एक बार ट्राई करना, मीनवाइल I'll erase the question and I'll share the other question with you. This question is again variety, यहाँ पे थोड़ा सा level up है, but it's easy, okay, don't be scared.
So you can do it. Actually, I'm trying to cover up all the different expected varieties. Okay. So it says find the sum of all the 3-digit numbers. देखो कैसे different है, which leaves remainder 2 when divided. Which leaves remainder 2 when divided by 5. Got it? देखो पिछले क्वेश्चंस में क्या था कि आपको डायरेक्टली या तो मल्टीपल या डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 6 बट नॉट 2, ऐसे कुछ पूछ रहा था, राइट? बट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपको वो 3 डिजिट नंबर्स आपको लेना है व्हेन डिवाइडेड. देखो यहाँ पे डिविजिबल का वर्ड नहीं है. डिविजिबल और डिवाइडेड में क्या अंतर होता है, यू नो? सपोज आई एम डिवाइडिंग 21 बाई 5 एंड सेम द 20 बाई 5. देखो क्या अंतर होगा. 5 4s 20. Okay, 21 minus 20 is 1, 5 4s are 20, 20 minus 20 is 0. When you get a remainder as 0, you say that the number is divisible. यहाँ क्या हो गया, 20 is divisible by 5. यहाँ पे आपको रिमाइंडर 0 नहीं आया, कुछ भी नंबर आ सकता, तो तब हम बोलेंगे कि 21 is divided by 5 and it is leaving a remainder 1. यहाँ पे डिविजिबल का वर्ड यूज नहीं कर पाते अपन. डिविजिबल वर्ड इज यूज्ड ओनली व्हेन द रिमाइंडर इज 0. सो यहाँ पे हम बोलेंगे व्हेन 21 is divided by 5 it is leaving a remainder 1. समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे डिविजिबल बोलेंगे. तो अब ऐसे ही यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि वो 3 डिजिट नंबर्स, एक काम करते हैं, पहले हम 3 डिजिट नंबर्स लिखते हैं. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, दे गोज अप टू 999, ऑल द 3 डिजिट नंबर्स. बट इसमें से हमको पहला कॉन्सेप्ट आपका क्या है कि व्हेन डिवाइडेड बाई 5 दे लीव रिमाइंडर 2. डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, विल कीप दिस असाइड फॉर ए वाइल. यहाँ पे आपको डिवाइडेड बाई 5 की बात रही है, यानी जो 5 से डिविजिबल होते हैं वो वाले नंबर्स ले लो. कौन से हो गए? 100, ये ऑल 5 से डिविजिबल नहीं है. 105, ओके. सो आपको 2 मिल गए, 100, 105. नेक्स्ट नंबर क्या होगा आपका बताइए? 110. लाइकवाइज आपको 5 से डिविजिबल जाना है, तो ये डिविजिबल नहीं है, तो इससे पहले वाला नंबर क्या होगा आपका? 995, जो 5 से डिविजिबल है. ओके, बट दिस इज नॉट योर प्रोग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड कॉन्स्टेंट आपको क्या बता रहा है कि व्हेन दीज नंबर्स are divided by, I mean 3 digit numbers are divided by 5, they leave a remainder 2. अभी जैसे मैंने बताया आपको रिमाइंडर 1 आया था, ऐसे यहाँ पर रिमाइंडर 2 आना है. तो सिंपल कुछ ओके, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट 2 ऐड कर लो इन सबको, जस्ट ऐड 2. ओके, आई टेल यू व्हाई. कि 2 ऐड करने पे ये हो जाएगा आपका 102, ये होगा आपका 107, ये होगा आपका 112, ये हो गया आपकी 997. सो दिस इज योर एपी दैट दे आर टॉकिंग अबाउट. हाउ कम? कि दे आर टॉकिंग अबाउट द नंबर्स, दीज नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 5 दे ऑल लीव रिमाइंडर 2. यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ गया. ये देखो 102, इसको आप 5 से डिवाइड करो. ओके, 5 2s is 10, 520 ले लेंगे डायरेक्टली. 520 is 100, so 102 minus 100 is 2. रिमाइंडर 2 आया ना? ओके, नेक्स्ट नंबर देखो 107. इसको भी हम 5 से डिवाइड करके देखते हैं. 5 2s are 10, then we get a 7, 5 1s is 5, so रिमाइंडर 2. समझ में आ रहा है? सो ये आपका AP है. अब यहाँ से आप कर सकते हो, ये आपकी लास्ट टर्म, ये आपकी फर्स्ट टर्म, इसको AN बनाओ, इससे N निकालो एंड देन यू कैन डू इट. फाइन, एंड आई विल शो यू द आंसर एज वेल. तो इसका एक्सपेक्टेड क्या इसका आंसर होना ही चाहिए. ये द आंसर इज 98910. दिस मस्ट बी योर आंसर. अंडरस्टूड? हमने क्या किया, 3 डिजिट नंबर्स लिखे, उसमें से वो नंबर्स लिए जो 5 से डिवाइड होते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं, ये नंबर्स है. बट यहाँ पे कॉन्स्टेंट था कि जब आप उसको डिवाइडेड बाई 5 करोगे रिमाइंडर 2 आना चाहिए. तो रिमाइंडर 2 के लिए हमने क्या किया, इसको 2 2 2 मैंने प्लस किया. ठीक है, तो ये बन गई आपकी AP. गॉट इट? देखो मैं इसको एक और चीज बताता हूं इसमें, कि ये जो नंबर्स है ना, दे आर ऑफ दिस फॉर्म 5n+2. ओके, ये 5n+2 क्या होता है कि दीज नंबर्स, ये जो नंबर्स थे ये मल्टीपल्स ऑफ 5 थे. ओके, अब देखो सिंपल 5 into 20 + 2. ओके, 25 are 100, 100 + 2 102. ओके, चलो 5 into then again 21. Okay, so 5 into 21 and n keeps increasing. So 5 into 21 + 2, 5 into 21 कितना होगा आपको? 105 होगा + 2, 105 + 2 is 107. समझ रहे हो? देखो फिर अपन n इंक्रीज करेंगे. 5 into n is 103 + 2, 103 + 2, that is 103 into 5 is 1 sorry my bad, it is 23. So
5 3s is 15, 5 2s 10, 10 plus 1, okay, 11, that is 115 plus 2, 115 plus 2 is 117, okay. So I mean इसके बाद वाला नंबर है, मैंने 23 लिया, अगर आप 22 लेते हो so it is 5 into 22 plus 2, 5 22s is 110, 110 plus 2 is 112. What I mean all by this is ये जितने भी numbers हैं ये जनरल इसका फॉर्म है 5n plus 2. You don't need to do anything. Some of you who could understand, who could catch up, you know, तो you have done with that. So ये हो गया, ये आपकी AP बनी. आपको सब डीप डाइव कुछ नहीं करना है, ये आपकी AP है, इसको आपको SN का फॉर्मूला लेके आप उसको फाइंड करना है, ठीक है. So we are done with all the questions from the progressions. So kindly practice it. We'll meet in the upcoming videos with more important problems.